मानो जब अपना सुधि जैसे जैसे अंत करते जाती है वैसे वैसे मानवता लुप्त होते जाती है और वह मानव जानवर से भी बदतर हो जाता है। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी, सम्मानित दोस्तों, सामाजिक समझ रखने वाले सभी महिलाओं को नमन बंदन, बच्चों को दुलार प्यार। आज का विषय वातावरण प्रदूषण को लेकर हम अपनी बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में जो शेयर कर रहे हैं उसे आप लोग बहुत ही गंभीरतापूर्वक इसे समझने का प्रयास करिएगा। हम किसी भी जाति, धर्म, आस्था, मजहब, किसी प्रकार का हमारा कोई विरोधी नहीं होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। पर जो समाज में जिस प्रकार से किसी भी चीज़ का अति जो दिखाई देता है उसमें कई सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। तो आज का जो विषय है उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि आज से 30-32 साल पहले का जो अनुभव है, उस समय एक गोल तावा टाइप के कैसेट चलती थी जिसमें आप लोग जानते होंगे, और वह लाउड स्पीकर जो बजाई जाती थी गिने चुने होती थी। ढोल या मुरबाजा जो कहे जाते हैं उसको बजाया जाता था किसी भी शादी, विवाह या धार्मिक कार्यक्रमों में, पूजा पाठ आदि को लेकर। तो उस समय कहीं न कहीं हर बातों पर, हर चीज़ों पर नियंत्रण होता था। उसके बारे में और लोगों के बीच में क्या दुख सुख है उसका भी ख्याल किया जाता था। लेकिन आज लोग बेसुर हो गए हैं, आज हम सब बेसुर होते जा रहे हैं। मेरा इस विषय के बीच में मुख्य बिंदु यह है कि आज 30-32 साल के पहले, आज से 30-32 साल के पहले भी हम सब त्यौहार मनाते थे, और पहले जो त्यौहार मनाया जाता था ऐसा नहीं कि नहीं मनाया जाता था, तो उसमें कुछ ही त्योहारों को हम लोगों के बीच में जानकारी होती थी। जैसे गांव से संबंधित गांव डिवार का पूजा किया जाता था, और फिर बाद में मतलब गिने चुने त्यौहार जो इस प्रकार से होते थे, फिर बाद में आया दशहरा वगैरह, दीपावली, होली तो ये मनाया जाता ही था। ये बाद में फिर बहुत सारे त्यौहार आ गए। मैं हर गांव की विषय में लेकर के कर रहा हूँ। जो ऐसे गांव थे कि जो हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज, हाँ, उस समय भी जब मनाया जाता था गांव में कहीं एक जगह मनाया जाता था और एक सामंजस्यता होती थी, सभी के सार्वजनिक सलाह के अनुसार से वो कहीं एक जगह दशहरा पूजा मनाया जाता था,
या तो बसंत पंचमी में, स्कूल की बात अलग है, जब गांव में रखी जाती थी तो कहीं एक जगह रखी जाती थी। गणेश पूजा मनाया जाता था कहीं एक जगह मनाया जाता था, जन्माष्टमी मनाई जाती थी कहीं एक जगह मनाया जाता था। उसमें ध्वनि प्रदूषण का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता था, क्योंकि और आस पड़ोस में किसका तबीयत खराब है या नहीं है, या अचानक किसके घर में क्या हो सकता है, उस सभी चीज़ों को ख्याल में रखा जाता था। लेकिन आज जो लोग हैं, आज के दौर में जो है, कौन ऐसा गांव होगा कि बहुत सारे त्योहार, और गांव के एक पारा में भी कई जगह मूर्तियां रखी जा रही है। छठ पर्व को लेकर के कई जगह घाटे बांधी जा रही है, और हर जगह डीजे साउंड का व्यवस्था किया जाता है, और उसके प्लस में और भी बाजें भी होती हैं, अंग्रेजी बाजा होता है, ढोल होते हैं। तो और इससे क्या होता है कि कई दिनों तक, दशहरा में देखते होंगे 9-10 दिन तक वातावरण प्रदूषित किया जाता है। इस प्रकार से हर त्योहार में 24 घंटा, मतलब उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। डीजे साउंड लगा है तो लगा है। तो इससे क्या होता है कि पूरे देश में आज जब देखने को मिल रही है कि हर जगह वातावरण से पूरा ये देश प्रभावित हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। वातावरण प्रदूषित के वजह से बहुत सारे अंदरूनी बीमारियां भी हो रही है, जिस पर किसी बुद्धिजीवी लोगों को ध्यान है या नहीं है, ये बात अलग विषय है। लेकिन इस बात को जान रहे होंगे कि पूरे इस ध्वनि प्रदूषण से पूरा अशांति कई दिनों तक हो जा रहा है। हम लोग जब किसी समस्याओं को लेकर, शिक्षा, रोजगार, संविधान, अन्याय अत्याचार को लेकर के जब कोई कार्यक्रम कराया जाना होता है, तो शासन के पास उसके लिए अनुमति लेनी होती है। उसमें बहुत सारे नियमों को फॉलो करना रहता है। ध्वनि प्रदूषण पर सबसे ज्यादा उसमें कम मात्रा में उसका यूज करने का, कम साउंड में बजाने का उसमें नियम का फॉलो किया जाता है। बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं। लेकिन क्या ये पर्व त्योहार के नाम पर इतनी 9-9, 10-10 दिन तक, कई त्योहारों में 2-3 दिन तक इस प्रकार से डीजे साउंड लगा करके पूरे गांव-गांव में ये प्रदूषित हो रही है, क्या इस पर किसी को चिंता नहीं होना चाहिए? कई तरह के लोग हैं। आज हम देखते हैं कि शादी विवाह में या किसी भी धार्मिक पूजा पाठ को लेकर, त्योहार को लेकर, अपने घर में मरीज को छोड़ करके चले जाते हैं। यह सबसे जरूरी उसको समझते हैं। और वह व्यक्ति यदि कराह रहा है, यदि उसका तबीयत सीरियस भी हो रहा है, आवाज भी लगाने लायक है, तो आस पड़ोस के लोग उस ध्वनि प्रदूषण के कारण कोई सुनने वाला जल्दी नहीं है, या तो पड़ोस वाला होता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये कैसी समय आ गई है? आस्था को मानना एक दिखावा में, देवी देवता भगवान पूजा पाठ करना, ये पहले तो इतनी दिखावा नहीं थी। फिर भी पहले के लोग, पहले में सामंजस्यता थी। एक दूसरे को दुख सुख के बारे में समझने का कोशिश किया जाता था, किया करते थे। न्याय मिलती थी। किसी के घर में यदि पारिवारिक या सामाजिक यदि समस्या होती थी, तो उसका सही डिसीजन दिया जाता था। लोग सुनने वाले मिलते थे।
आज इतने सारे त्योहार को मनाए जाने के बावजूद भी लोगों में अन्याय अत्याचार का प्रवृत्ति क्यों बढ़ती जा रही है? छोटे छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। अपने खून के रिश्ते में भी अन्याय शोषण किया जा रहा है, जबकि वह हमेशा पूजा पाठ त्योहारों में लिप्त रहता है। तो आज का जो त्योहार जो मनाया जा रहा है, वास्तव में आज के लोगों में हमेशा उद्दंडता दिखाई देती है। इस बात पर हमारी बातों से कुछ लोगों को नाराजगी होगी, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं इस पर विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल उद्दंडता दिखते हैं। और पहले जो लोग त्योहार मनाते थे उनमें शालीनता होती थी, मधुरता होती थी, गंभीर होते थे, उसके बारे में समझने का प्रयास भी करते थे। यहां तक कि सोचे थे कि जो भी हम लोग कर रहे हैं एक पूजा पाठ किए वहीं तक सीमित है, और फिर वो अपना अपना धंधे में लग जाते थे। आज जिस प्रकार से वातावरण, त्योहार के नाम पर जो वातावरण जितना देश में प्रदूषित गांव में हो रही है, उसी तरह से कई नासा का प्रचलन बढ़ गई है, और त्योहारों में कई नासा का भी उपयोग किया जाता है। उनकी किसी भी प्रकार से शुद्धि नहीं होती है। जब मूर्ति विसर्जन या किसी भी कार्यक्रम त्योहार में जब होता है तो नासा कर करके ये एंजॉय के रूप में और भी ज्यादा साउंड में बाजे बजाई जाती है। तो आज का जो हमारा वीडियो में बताने का मुख्य बिंदु यह है कि वातावरण जो जिस प्रकार से देश में प्रदूषित हो रही है और इस प्रकार से जो बढ़ गई है कहना चाहिए, क्या इससे स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव नहीं पड़ता है? क्या शासन प्रशासन के लोग, जब हम लोग किसी अन्याय अत्याचार को लेकर, शिक्षा रोजगार को लेकर, जब किसी भी कार्यक्रम के लिए जब अनुमति मांगा जाता है तो उसमें बहुत सारे नियमों को फॉलो करना होता है, लेकिन ये त्योहारों के नाम पर 24 घंटा कई दिनों तक बहुत ज्यादा आवाज में बाजे बजाए जाते हैं, डीजे साउंड लगाया जाता है। क्या इस पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए? लास्ट में मैं बात बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं जो जानता हूं उसके हिसाब से कोई भी पूजा पाठ त्योहार मनाया जाता है तो इसलिए मनाया जाता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी त्योहार हो, सबका अलग अलग मान्यताएं होती है। तो कोई भी पूजा पाठ त्योहार यदि मनाया जाता है तो पति पत्नी, बीवी बच्चे सुखी रहें, सद्बुद्धि का विकास हो, गलत संगत से ईश्वर बचाए रखेंगे, क्योंकि उनमें शक्ति होती है, इसलिए हम पूजा कर रहे हैं। अन्याय प्रवृत्ति हमारा परिवार में, हमारे बच्चों में, हमें बीवी बच्चों में, हमारे पत्नी में किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो, ईश्वर इससे बचाना, सुख समृद्धि का विकास करना, इस प्रकार से सारे जो मनोकामनाएं, जो शुभ मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए इस प्रकार से जो है पूजा पाठ आदि किया जाता है। लेकिन क्या आज के दौर में जितने भी पूजा पाठ का प्रचलन जो चल रही है, क्या इसमें उद्दंडता नहीं दिखाई देता है? क्या ध्वनि प्रदूषण नहीं हो रही है? क्या अन्याय अत्याचार नहीं बढ़ रही है? जब सद्बुद्धि होता है तो दुर्बुद्धि कहां से आ रही है? क्या इसका नियंत्रण कुछ नहीं होना चाहिए? शासन प्रशासन के पास क्या इस पर कोई
नियम को फॉलो नहीं करवाना चाहिए। हम तो आज बोल रहे हैं, कई लोगों के लिए हम उनके लिए दुश्मन लगेंगे, लेकिन उनके घर में जब पड़ता है, किसी का तबीयत उनके घर में जब पड़ता है और कोई बगल में कोई बाजा बजाता है तो उनको कष्ट होती है। लेकिन और घर में जब दुख होता है तो क्या उस पर उनको विचार नहीं करना चाहिए? ये जो है कट्टरपंथी विचारधारा, उद्दंडता, अमानवीयता, ये जो सोच को बदलना होगा। पूजा पाठ करने का मतलब है कि सद्बुद्धि को हम प्राप्त करें, हम सद्ज्ञानता की ओर जाएं, अग्रसित हों। लेकिन आज अधिकतर देख रहे हैं ध्वनि प्रदूषण और नशा, ये नशेबाजी का ज्यादा प्रचलन ये इस समाज में बढ़ चुकी है। और इस पर मैं सभी शासन प्रशासन के बुद्धिजीवी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, और सामाजिक संगठन के सभी राजनीतिज्ञों के सभी बुद्धिजीवी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर जरूर नियंत्रण करना चाहिए। ये वातावरण को लेकर, ध्वनि प्रदूषण को लेकर, पूजा पाठ करें, बाजा बजाएं, लेकिन उसका भी कोई समय सीमा होना चाहिए। हमारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, आदमी तंग हो जाता है। इस पर बहुत सारी चीजों पर बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये आज त्योहारों को लेकर के जो कई दिनों तक जो ये प्रभावित, और वातावरण जो ध्वनि प्रदूषण जो के कारण ये तीनों चीज पर जो है प्रभावित पड़ रहा है। और रोजगार तो अलग चीज है, उसमें लिप्त कई दिनों तक जो रह रहे हैं तो रोजगार पर प्रभावित तो पड़ना श्योरली है। कई जो है सरकारी संस्थाएं जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो होते हैं, जिनको मान लीजिए कि उसी दिन न्याय मिलना है, उसको विलंब किया जाता है। शिक्षा की बात है, उसमें बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि इसको पूजा पाठ करना होगा। कुंवारी नौ कन्याओं को जो है खीर खिलाना होगा, उस दिन वो पढ़ाई छोड़ देता है, अपना ध्यान जो है भटक जाता है। और ध्वनि प्रदूषण से बहुत सारे अंदरूनी बीमारियां होती है। हमें इस बात को इसलिए ध्यान होता है कि जब हम लोग इस कानून के फाइल में जब प्रवेश होते हैं, तब हम लोगों को ये बात तब पता चलती है कि जब शिक्षा, रोजगार, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध में जब कोई कार्यक्रम करना होता है, उसके लिए जब शासन प्रशासन से जब अनुमति लेना होता है जिले के, तो उसमें बहुत सारे नियमों का फॉलो करना रहता है, तब समझ में आता है। तो दोस्तों, इस विषय पर हम सभी को ध्यान देना होगा। त्योहार मनाना, पूजा पाठ करना एक अलग विषय है, लेकिन उसमें जो उदंडता और दिखावा में जो किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बुरी बातें हैं। ये पूरे देश में, पूरे समाज में, पूरे गांव में इस प्रकार से यदि वातावरण कई दिनों तक प्रभावित रहेगा, तो और लोगों की घर में जो समस्या या उन्हीं के घर में जो समस्या रहेगी, उसको कोई देखने वाला नहीं होता है जल्दी। यह चीज को देखने को मिल रही है। इस बात को ध्यान में रखना होगा हम सभी को। इस पर हम लोग को सभी को कंट्रोल करना होगा। सही चीज को हमको मानना होगा। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा पुनः कि हमारी बातों पर ध्यान दें, और यदि जिन भाइयों को, जिन सज्जनों को यदि हमारी बात से कष्ट लगी होगी, तो उस पर गंभीरतापूर्वक आप विचार करें, क्योंकि आप भी एक मानव हैं और हम भी एक मानव हैं।
तो मानव मानव के लिए ही बात कर रहा है। किसी भी मनुष्यता तो तब हद होती है जब उसके विरुद्ध में, विपरीत में कोई कृत्य होता है और वह कृत्य दिख रही है। किसी भी चीज का अति नहीं करना चाहिए, अति करना उसका अंत होता ही है। और अंत हम लोगों को अब इस रूप में दिखाई दे रही है कि वातावरण प्रदूषित और इस प्रकार से अन्याय शोषण जो चल रही है, इससे जो प्रभाव इसका बढ़ते जा रही है, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे एक दिन, और हो रहे हैं। कई परिवार टूट रहे हैं, कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। कुछ सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ाए जाते हैं, उसको दर्ज किए जाते हैं। कुछ लोग जो है अन्याय अत्याचार को लेकर घुट घुट के जीवन जीते हैं, जो इज्जतदार लोग, वो समझते हैं कि कोर्ट कचहरी थाना पुलिस में जाने के बाद लंबा समय लगा दिया जाता है और दलालों के वजह से। तो इन सभी बातों को आप लोग भी समझते हैं। तो सबसे जरूरी है हम लोगों को सद्बुद्धि की जरूरी, दिखावा की जरूरत नहीं है। दिखावा को लेकर का जहां काम होता है वह हर क्षेत्र में गलत होता है। और सद्बुद्धि को लेकर के, एक श्रद्धा को लेकर के, आप मानिए श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा उसका भी कोई सीमा होनी चाहिए। श्रद्धा ऐसा नहीं है कि एक को कष्ट देख करके, दूसरे को कष्ट देख करके हम आनंद बनाएं, हम आनंद करें, एंजॉय करें। यह सबसे अमानवीय गुण है। इस बात को समझना होगा हम सभी को। तो सभी को जय भीम, जय मल निवासी, जय मानव समाज।